Say in this numerical, 3 capacitors, each of capacitance 9 picofarad are connected in series. मतलब 3 कैपेसिटर और तीनों कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं. तो यहाँ पे हम डेटा में लिख दें that C1 is equals to C2 is equals to C3 and C, and that is nothing but the 9 picofarad. आप इनमें से C निकाल दो तो भी चलेगा क्योंकि आपको रिजल्टेंट में निकालना है. चलो 9 picofarad हो गया वैल्यू. ओके, नाउ हियर व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन. चलो रख देते हैं. सबसे पहले यहाँ पे कनेक्शन कौन सा देख लो. तो कनेक्शन क्या है, सीरीज़ है. सीरीज़ कनेक्शन कैसा होगा, 1 by 1, एक के बाद एक सारे कैपेसिटर कनेक्टेड होंगे. मीन्स लाइक दिस 1 2 and 3. ये सीरीज़ कनेक्शन हो गया. ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी, ऑल ऑफ देम आर इक्वल. तो हम यहाँ पे C1 C2 C3 वाले लिख रहे हैं बट दे आर सिमिलर, एक जैसे हैं ये, राइट. तो सबसे पहले मुझे सीरीज़ का यहाँ पे रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालना है. सो आई एम फाइंडिंग दिस फर्स्ट पार्ट. सीरीज़ में अपना रिजल्ट क्या होता है, अगर ये आइडेंटिकल हैं. देखो यहाँ पे हम सिंपली अगर ऐसे सॉल्व करते हैं इसको, 1/c इज इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 किसके, सीरीज़ के लिए 1/c3 है. ये तीनों इक्वल हैं, मीन्स 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c होगा. मीन्स मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज डायरेक्टली 3/c. मीन जो C सीरीज़ हो जाएगा C/3 होगा. तो किससे डिवाइड किया हमने, जितने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स उससे क्या करेंगे, सिंपली हम डिवाइड कर देंगे. तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ C सीरीज़ इट इज़ C/3 एंड दिस C/3. तो C कैपेसिटेंस कितना सबका इक्वल है 9/3. तो कितना हो जाएगा 3 picofarad. ये हमारा वैल्यू हो गया. इज इट क्लियर. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, B. What is the potential difference across each capacitor if the combination is connected to 120 volt supply. अगर मैं इसको 120 वोल्ट सप्लाई से कनेक्शन दे रहा हूँ, यहाँ पे 120 आ गया, माइनस ये प्लस, ये माइनस 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 बनेंगे, ये प्लस बनेंगे प्लेट्स में. देखो ये आइडेंटिकल इसलिए इक्वली डिवाइड होगा, पर अगर आइडेंटिकली ना हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, इंडिविजुअल पैटर्न में सॉल्व करना पड़ेगा सबके लिए. तो पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा आपको, चलो मैं डायरेक्ट यहाँ पर तो क्या है, आइडेंटिकल है, मीन्स सबका पोटेंशियल क्या होगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा. तो यहाँ पर बी पार्ट में डायरेक्ट क्यों मालूम पड़ रहा है, बिकॉज ऑफ देयर आइडेंटिकल, मीन्स V1 V2 V3 सब सेम होगा और वो V/3 हो जाएगा. बट सपोज नहीं गिवन है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इफेक्टिव चार्ज निकालना पड़ेगा. चार्ज Q इज इक्वल्स टू CV पहले यूज़ करोगे आप. कैपेसिटेंस कौन सा, रिजल्टेंट है, मतलब सीरीज से जो रिजल्ट आया, तो 3 pico 10⁻⁻12. पोटेंशियल कितना है 120 है. सो यू विल गेट द रिजल्ट, इट इज़ 360 pico कूलम भी लिख सकते हो. अब ये वैल्यू मिल गई चार्ज. सो V इज इक्वल्स टू Q/C होता है, तो हम ऐसे V1 निकाल सकते हैं. दिस इज 360 बाय, तो C1 कितना है, दैट इज 9 pico. सो यू विल हैव रिजल्ट 40 वोल्ट. अब देखो सबके लिए कैपेसिटेंस सेम और ये सेम आएगा, मीन्स आपके लिए V2 भी इतना ही मिलने वाला है और आपके लिए V3 भी इतना ही मिलने वाला है. तो आइडेंटिकल तो हम डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं, पर आइडेंटिकल कैपेसिटर नहीं है तो यही मेथड लगानी पड़ेगी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ 2.7. यहाँ पर कितने, वही कंडीशन, 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 3 and 4 picofarad. मतलब देखो यहाँ पे आइडेंटिकल नहीं है, तो डेटा पार्ट में चलो पहले C1 इज इक्वल्स टू कितना है, दैट इज़ 2 picofarad. C2 कितना है 3 picofarad है और C3 की वैल्यू कितनी है 4 है. व्हाट इज़ द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन. तो कौन सा कनेक्शन है, पैरेलल है, तो पैरेलल का फॉर्मूला मालूम है, डायरेक्ट एडिशन होता है. सो हम यहाँ पर सॉल्यूशन पार्ट पे आ जाए. C पैरेलल इट इज़ C1 प्लस C2 प्लस C3. So it is 2 plus 3 plus 4. So this is the result, 9 picofarad. Now determine the charge on each capacitor if the combination is connected to 100 volt supply. अब यहाँ पे कैसा कर दिया है कि हमने 100 वोल्ट सप्लाई से इस कनेक्शन को दिया है. देखो बच्चों ध्यान रखना कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और चार्ज डिफरेंट.
मीन्स ये जो वोल्टेज हमने 100 वोल्ट सप्लाई दिया ये सबको मिल रहा होगा, तीनों कैपेसिटर को। मीन्स अगर यहाँ पे लिखना चाहो तो V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू V3 इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू 100 वोल्ट यू कैन राइट, पर चार्जेस डिफरेंट हो सकते हैं, तो उन चार्ज वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज सेम आ गया था, चार्ज का फॉर्मूला चार्ज ऑन ईच प्लेट, क्या दिया क्वेश्चन में, ईच कैपेसिटर, charge of each capacitor. So Q is equals to CV formula. So C1 and V1 या फिर V लिखोगे तब भी चलेगा। So कैपेसिटेंस कितना फर्स्ट का 2 इंटू 10 रेज टू -12 पिकोफैरेड है, वोल्टेज कितना है 100, सो द रिजल्ट कितना मिलेगा, आई कैन राइट 200 पिको कूलम भी लिख सकते हैं अपने। व्हाट अबाउट Q2, इट इज़ C2V, C2 कितना है, दैट इज़ 3 10 raised to -12, दिस इज़ 100, यू कैन राइट 300 पिको कूलम और इनटू वैल्यू रख सकते हो। दिस इज़ C3V, दिस इज़ 4 वैल्यू, 4 इंटू 10 raised to -12, दिस इज़ 100, मीन्स इट इज़ 400 पिको कूलम। ये चार्जेस हो गए। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल 2.8, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with air between the plates, each plate has the area वैल्यू दे के रखी है। तो चलिए यहाँ पे गिवन डेटा में सबसे पहले क्या हो जाएगा, एरिया ए, दिस एरिया ए इज 6 इंटू 10 raised to -3 मीटर स्क्वायर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स जो डी है वो गिवन है, इट इज़ 3 mm, मीन्स इट इज़ 3 इंटू 10 raised to -3 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट मिल गया। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, तो हमको यहाँ पे कैपेसिटेंस निकालना है, एयर है तो मैं इसको C नॉट लिख सकता हूँ। इफ़ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, मतलब हमको चार्ज वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन में यहाँ सोल्यूशन पार्ट पे आ जाइए, पहले हम यहाँ पे समझा दें कि ये कैपेसिटर की प्लेट्स है, इनके बीच में जो सेपरेशन है D है। अगर एरिया शो करना तो मैं कुछ इस तरह से बना दूं, तो इसका एरिया यहाँ पे A और इसका एरिया A। अब इसका कैपेसिटेंस फाइंड करना, तो व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर द कैपेसिटेंस, सो कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू C नॉट लग, तो एयर है इसलिए एप्सिलॉन नॉट A बाई D, दिस इज 8.85 10 raised to -12, area is 6 into 10 raised to -3, this separation is 3 into 10 raised to -3। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, then we will have approx value is 17.7 10 raised to -12 farad, तो इसको पिको फैरड में लिख दो, it is 17.7, this is पिको फैरड। now चार्ज ये फाइंड करना है, so as charge Q is equals to CV. So what is the value of this? It is 17.7 pico है, 10 raised to -12। वोल्टेज सप्लाई कितना बोला है, सेकेंड पार्ट में यहाँ पे 100 वोल्ट सप्लाई, सो दिस इज इनटू 100, मीन्स इट इज 17.7 10 raised to -10 कूलम। अब -10 को एडजस्ट कर सकते हो, 1.77 10 raised to -9 कूलम, ये चार्ज हो गया। ये चार्ज ऑफ कैपेसिटर है, मीन्स प्लस 1.77 into 10 raised to -9 कूलम and minus 1.77 into 10 raised to -9 कूलम on the respective plates। अगर प्लेट से पूछा तो एक पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा हम लिख सकते हैं यहाँ पर। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8 a 3 mm thick mica sheet, its dielectric constant is given, मतलब ये क्या है, इंसुलेटर है, inserted between the plates, मतलब अगर वही न्यूमेरिकल सॉल्व करना मुझे, लेकिन ऐसे बोल दिया कि जो हम प्लेट हमने लिया था कैपेसिटर का, उसके बीच में मटेरियल इंसर्ट कर दिया है, तो ये सेपरेशन वही है, सेपरेशन में कोई चेंजेस नहीं है, बस इसके बीच में हमने क्या किया, एक मटेरियल को इंसर्ट कर दिया।
चलो ये मटेरियल आ गया। इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट दे के रखा है दैट k इज इक्वल्स टू 6, इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 8 में हमने किया क्या था, न्यूमेरिकल 8 में हमने फाइंड किया था कैपेसिटेंस और क्या चार्ज। तो हम इन्हीं दोनों वैल्यू को यहाँ पे फाइंड करेंगे, पर उसके लिए कंडीशन दे के रखें क्या, वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड, मतलब वोल्टेज सप्लाई को हमने क्या किया, डिसकनेक्ट नहीं किया है, फर्स्ट कंडीशन है। तो अगर हम यहाँ पर कनेक्टेड कंडीशन रखते हैं ऐसे, ये हमने कनेक्शन रखा, ये वोल्टेज V है, राइट। अब वोल्टेज सप्लाई कितना, सो वोल्टेज सप्लाई सेम, इट इज़ 100, देख लो यहाँ पे जो देख के रखा भाई, तो 100 वोल्ट सप्लाई है, इट इज़ V इज इक्वल्स टू 100, ये माइनस ये प्लस, ये प्लेट माइनस और ये प्लस बनेगी। अब यहाँ पे कंडीशन क्या आती है, ये जो सप्लाई में वोल्टेज हमने रखा V 100, इससे क्या होगा, चार्ज वैल्यू, देखो चार्ज में चेंजेस कैसे आ जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना मेन फॉर्मूला चार्ज Q का लगाते हैं, Q इज इक्वल्स टू CV का। तो क्या कैपेसिटेंस में चेंज होगा, तो यस कैपेसिटेंस में चेंज होगा। हमने ए पार्ट सॉल्व किया यहाँ पर। सो कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू के सी नॉट होता है, के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, तो के का वैल्यू कितना 6 है, और सी नॉट हमने पहले फाइंड कर लिया इसके पहले के न्यूमेरिकल में 17.7 इंटू 10⁻⁻12 था। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो पीको में वैल्यू आ जाएगी 106.2 पिको फैरेड। मीन्स कैपेसिटेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, सी नॉट से बढ़ गया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अब सपोज मैं चार्ज निकालना चाहूँ तो क्या होगा, सो चार्ज वैल्यू कैसे मिल जाएगी, चार्ज कैन बी रिटन एज Q इज इक्वल्स टू CV। अब चार्ज Q इज इक्वल्स टू CV में फॉर्मूला, तो C कितना है 106.2 पिको 10⁻⁻12, और वोल्टेज वैल्यू कितनी है, तो वोल्टेज है 100, तो हम इसको Q डैश कर दें क्योंकि न्यू चार्ज है, पुराना चार्ज तो सब मिला नहीं। सो इट इज़ 106.2 10⁻10 कूलम, ये वैल्यू आ गई है, राइट। मतलब चार्ज न्यू आया। अब सेकेंड कंडीशन क्या है कि डिस्कनेक्ट, किसको डिस्कनेक्ट कर दे रहे अपने, हम डिस्कनेक्ट कर दे रहे हैं इसको, बैटरी को, सप्लाई निकाल देनी है। अब अगर सप्लाई निकाल देंगे तब क्या हो जाएगा, तब कंडीशन ऐसी बनी रहेगी, यहाँ पर सिर्फ मटेरियल रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। अब ऐसी कंडीशन, ये माइनस है ये प्लस है। अब क्या सॉल्व करते हैं इस कंडीशन में, जो चार्ज वैल्यू है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, क्यों, आपने सप्लाई हटा दी। जब सप्लाई आप हटा दे रहे हो तो होगा क्या, एक्सेस ऑफ चार्ज नहीं आएगा, जितना चार्ज रहेगा उतना ही मिलेगा। सो हियर Q रिमेन्स कांस्टेंट, नो चेंज, और चार्ज वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस चार्ज Q इज इक्वल्स टू, जो पहले था हमने इनिशियली फाइंड किया था, इट वाज दिस 1.77, सो इट इज़ 1.77 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, पर पोटेंशियल में चेंज होगा, बट V इज इक्वल्स टू Q बाई C, क्योंकि कैपेसिटेंस चेंज हो गया है, 1.77 10⁻⁹, एंड द कैपेसिटेंस C वैल्यू इज 106.2 10⁻12। इसको सॉल्व करेंगे सो वी विल हैव 16.7 वोल्ट मिलेगा। और एक लॉजिक है, यहाँ पे कनेक्शन है तो 100 वोल्ट मिलता रहेगा, यहाँ पे कनेक्शन हटा दिया तो वोल्टेज चेंज होगा। 10th number numerical, in this numerical what is mentioned, 12 picofarad capacitor is connected to a 50 volt battery। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना है, 12 पिकोफैरेड है, तो ये 10⁻⁻12 हो गया। वोल्टेज कितना देख के रखा है, सो इट इज़ 50 वोल्ट। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, सो हियर एकदम इजी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल्स टू, इट वॉज हाफ ऑफ CV स्क्वायर। कैपेसिटेंस है कितना, द कैपेसिटेंस इज 12 पिको 10⁻⁻2, वोल्टेज इज 50, इट इज होल स्क्वायर, सो दिस इज 6 इंटू 10⁻⁻12 कर दिया यहाँ से सॉल्व करके हमने, ये 2500,
सो इट इज़ सॉल्विंग, यहाँ पे सॉल्व करते हैं अगर तो हमको मिलता है इट इज़ 1.5 10⁻⁻8 जूल। एक बार आप कैलकुलेट कर लेना इसको। तो ये भी इजी था। 11 नंबर सी, 600 पिको फैरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ 200 वोल्ट सप्लाई। हमने इसको जो सप्लाई दिया है वो कितना दिया है, 200 वोल्ट का दिया है। कैपेसिटेंस कितना है इसका, 600 पिको फैरेड है। दैट इज़ डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई। अब देखो ये क्वेश्चन में तो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, क्यों, जो इलस्ट्रेशन वाला मैंने एक वीडियो सेंड किया है, नंबर क्वेश्चन का क्या था, आई थिंक 9th था या 8th नंबर है इलस्ट्रेशन में, वो आप ट्राई करोगे सिमिलर एज इट। सो दिस विल बी योर होमवर्क। आपको ट्राई शॉर्ट में बता दूं कि जब एक कैपेसिटर को पहले चार्ज करते हैं, दूसरे आइडेंटिकल अनचार्ज के साथ कनेक्ट करते हैं, तो दोनों पे चार्ज हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जो इनिशियल एनर्जी होगी वो जो भी मिलती है, फाइनल क्या हो जाएगी, उसकी हाफ हो जाएगी। और दोनों कैपेसिटर की जो न्यू एनर्जी होगी वो इनिशियल की 1/4 होगी। तो आप इस वीडियो को देखना, इसको मतलब इसके पहले वीडियो जो मैंने बताया हुआ है इलस्ट्रेशन सॉल्व किया है, तो क्लियर हो जाएगा।